चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम और चैंपियन। आप सभी लोग चैंपियंस हैं। आप सभी चैंपियंस का मैं स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो पहले परिचय शुरुआत करता हूँ। वैसे सभी लोग जानते हैं, फिर भी अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है मनीष सिंह। खूबसूरत नगरी दादनगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ, बी का मैंने डिग्री की हुई है। प्रोफेशन की बात करें, आईटी का प्रोफेशन था, लेकिन आज एक फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कर रहा हूँ, आरसीएम को। और डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को मैंने चूज किया तो कुछ ना कुछ में देखा मैंने। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली लाइन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जीतना मन तो सीखना मन तो जीतना मन। तो हमें अगर जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, पेड़ काटने वाला लकड़ आ रहा होता है, वो हमेशा अपनी कुल्हाड़ी को धार देता है, 3 घंटे लगातार धार देता है। क्यों देता है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट सके। तो हमको भी अपनी कुल्हाड़ी को धार देनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें अपने दिमाग को तेज करना पड़ेगा। दिमाग को के अंदर नॉलेज डालनी पड़ेगी। जितना हमारे पास नॉलेज होगी, जितना हमारे पास जानकारी होगी, हर प्रोडक्ट की जानकारी आप लेकर काम करेंगे तो निश्चित ही आपको फील्ड में अच्छे रिजल्ट आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। जैसा कि किस बेसिस पे लगातार बातचीत चल रही है, आज हम इसके 5वें पॉइंट पे बात करेंगे। मेक फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर फॉलो अप कैसे करें, लोगों को क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का समाधान कैसे होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलो अप की। जैसा कि आपको पता है, 10% पीपल ज्वाइन आफ्टर शोइंग द प्लान एंड 90% पीपल ज्वाइन आफ्टर फॉलो अप। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लोग मात्र आपके ज्वाइन जो करते हैं वो सिर्फ आपका प्लान देखने की बात करते हैं, लेकिन 90% लोग जब आप प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करते हैं उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो असली ज्वाइनिंग आपको फॉलो अप के बाद आती है। भले ही आपने प्लान दिखाया, सब कुछ किया, लिस्ट बनाई, अभी तक जो भी काम किया, प्रोडक्ट सेल किया, सब बेकार हो जाएगा अगर आपने फॉलो अप नहीं किया। तो फॉलो अप इसलिए बहुत जरूरी है। फॉलो अप से ही बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। हमको बड़े रिजल्ट चाहिए तो फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसा कि फोटो में आप देख पाए, गोल्ड इज इन द फॉलो अप। हमको अगर सोना चाहिए तो हर व्यक्ति को सोने का मतलब ये हो गया, हमको पैसा चाहिए या जो भी हमें कामयाबी चाहिए तो सब कुछ फॉलो अप में है। तो हमको फॉलो अप करना पड़ेगा, फोन से फिजिकली जाकर के, जैसे भी हमको सुविधा हो, उससे ही बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। तो 5 फॉलोअप्स की बात करेंगे। 5 फॉलोअप्स कैसे करना चाहिए? तो पहला होना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर प्लान। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही आपका एक फॉलोअप होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इमीडिएट फॉलोअप। मतलब प्लान जैसे ही आपने खत्म किया, आपने उससे पूछा जब प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसे लगे, आपने प्रोडक्ट दिए, हो सकता है ज्वाइनिंग ही लग जाए उस समय, तो आपको इस तरीके से बताना है। एक ये होता है इमीडिएटली आफ्टर फॉलो। प्लान आपने दिखाया, उसके बाद कैसा लगा, फॉलोअप हो गया। फिर 48 घंटे के अंदर फॉलोअप को दोबारा करना है। दोबारा 48 घंटे, चाहे आप कॉल करो चाहे उसके पास जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्लान की बात किया, उसको 48 घंटे के बाद फिर दोबारा फॉलोअप आपको करना है, ताकि उसको पता लग सके आपको कि उसने क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर लिया, क्या उसके मन में विचार है, ज्वाइनिंग का क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ये आपको उससे पता चल जाएगा। 48 घंटे के अंदर ही अंदर करना है, लेकिन 48 घंटे के बाद अगर आप करेंगे इसको तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर आप बड़ा परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, तो आपको 48 घंटे के अंदर इसको फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा। फिर आते हैं 3 मोर फॉलोअप। जैसा कि एक हमारे पास क्वालिटी टीम होगी, उसमें भी ये दिया हुआ कि हमको 3 फॉलोअप तो करने ही करने हैं। मतलब आपने किसी को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिया, 48 घंटे के अंदर आपने फॉलोअप किया, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कम से कम 3 बार उसको प्रोडक्ट और दिए जाए। 3 बार उसको प्रोडक्ट और दिए जाएंगे, 3 बार फॉलोअप आप कर लेंगे, तभी कोई उम्मीद है कि वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा। तो अगर किसी को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, अगर हम फॉल्स ज्वाइनिंग से बचना चाहते हैं, कई बार होता क्या है, हम ज्वाइनिंग तो करा देते हैं लेकिन वो व्यक्ति एक्टिव नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति काम नहीं करता है। तो इसका बचने का एक ही तरीका है कि आप 2-3 बार उसको कम से कम फॉलो अप करके आप उसको प्रोडक्ट देते हैं। ये बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंटों में, बात करेंगे क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो हैव अ फॉलो अप किट। तो हमारे पास एक फॉलो अप किट होनी चाहिए। फॉलो अप किट का मतलब अलग हो गया ये। मैंने बोला फॉलो अप किट एक होती है सर, प्रोडक्ट प्लान जो हम दिखाने जाते हैं, प्लान किट अलग होती है सर, उसमें अलग अलग चीज हो सकती है। फॉलो अप किट हो सकता है कुछ उसमें अंतर हो। फॉलो अप किट का मतलब जो चीज फॉलो अप में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब फॉलो अप का मतलब हो गया, किट का मतलब पहला तो आपका मोबाइल भी इसमें आता है सर। आपके पास एक बढ़िया सा मोबाइल होना चाहिए, भी आपका किट का पार्ट है सर। और प्लस आपके कुछ लीफलेट इस तरीके से होती है, कुछ आपके पास टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, ताकि वो उसको और विश्वास में ले आए कि देखिए हमारे प्रोडक्ट यूज करने से कई लोगों को फायदा मिला है सर। इस तरीके कुछ आपके पास ब्रोचर्स होने चाहिए, कुछ पैम्पलेट होने चाहिए, कुछ किताबें आपके पास होनी चाहिए, फॉलोअप में आपके काम आए सर। इस तरह की चीजें अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा काम होता है। डॉक्टर के हमेशा हमने देखा हुआ अपनी किट लेके चलता है। क्यों लेके चलता है? क्योंकि उसे नहीं पता सर बीमारी सामने वाली के पास क्या है, किस बीमारी का किस तरीके से इलाज को करना पड़ जाए नहीं पता है।
इसलिए हमारे पास नीड टू चार्ज की मान लो बहुत सारी किताबें हैं, तो सारी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मान लो कल को पूछ बैठे तो ये भी प्रोडक्ट आपके पास आता है क्या, अब आप उसको जानकारी देना चाहते हो कि साहब नहीं साहब बीएजी भी हमारे पास आता है, अब पूछेगा बीजे की जानकारी मुझे दो, आपके पास किताब नहीं होगी तो कैसे आप उसको जानकारी दे पाओगे? तो कभी कभी होता ही है, पहली बार में लोग नहीं इतना समझ पाते, दूसरी बार आपसे पूछेंगे कि साहब इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट आपके हैं, अब उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको देनी है, तो फॉलोअप किट में सारी किताबें होनी चाहिए। भले ही देखिए सारे हमारे पास तैयार होने चाहिए, कब कौन सा काम है ये नहीं कह सकते हम ये एज्यूम करके नहीं चल रहा है कि देखो एस एंड एफ की बात करेगा वो, या बीजे की बात करेगा, किसकी बात करेगा, या डीएचए की बात करेगा। हमारे पास सारे न्यूट्री चार्ज की प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, आरसिंग की प्रोडक्ट कैटलॉग पूरी आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आपको काम करना है। फॉलोअप किट बहुत जरूरी है सर। फिर आपको आस्क फॉर द ओपन आस्क फॉर द आस्क फॉर देम फॉर टू ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन के साथ। उसके साथ टाइम आपको लेना है, लेकिन टाइम लेते वक्त ये ध्यान रखना है आपको, उसके सामने मात्र आपको दो ऑप्शन रखने हैं। दो ऑप्शन का मतलब उसके सामने दो चॉइस रखो आप कि सर देखिए मैं आपसे अब दोबारा मिलना चाहता हूँ, अब मैं आपके पास दोबारा या तो सुबह 8 बजे आ सकता हूँ या शाम को 8 बजे। उसके बाद दो ऑप्शन रहे, अब वो दो में से एक चूज करेगा सर, आपके हिसाब से वो चल रहा है। हमेशा ये आपको देखना है, जब भी फॉलोअप का लिए आप टाइम दो, मतलब आपने फॉलोअप किया, मतलब आपने प्लान देखा, उसके बाद आपने फॉलोअप करना है, तो उसके लिए पहले ही टाइम ले लो, उसी दिन टाइम ले लो सर कि देखिए सर आज आपने प्लान देखा सर, अगली बार मैं कब आ जाऊँ, इस तरीके से बातचीत करनी है, तो उसको 48 घंटे के अंदर टाइम मिला है। और एक दिन छोड़ के तीसरे दिन उसके बाद जाना है, तो तीसरे दिन का आप टाइम ले लो सर, ठीक है सर मैं आपका इस डेट को इतने बजे आ जाऊँ या इतने बजे आ जाऊँ, दो ऑप्शन रखो सर, तो आपको चूज करने में उसको आसानी रहेगी। तो अपने हिसाब से वो टाइम नहीं बताएगा, आपके हिसाब से टाइम बताएगा, तो आप जब फ्री है सर तो उस हिसाब से आप उससे मिल पाएंगे सर। ये करना है आपको, ध्यान रखना हमेशा उसको दो ऑप्शन देना है सर, पूछना नहीं है बिल्कुल भी, दो ऑप्शन दे दो कि सर मैं सुबह 8 बजे आपके पास आऊँ या रात को 8 बजे आपके पास आऊँ, इस तरीके से वो बोलेगा, सुबह बोलेगा या शाम को बोलेगा। तीसरा उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है, दिन में कहीं बोलेगा ही नहीं। तो आपकी प्लानिंग हो जाएगी, आपका शेड्यूल हो जाएगा, आपका टाइम, आपका पूरा दिन इस तरीके से। सेल्फ प्रोटेक्शन, इस बात का हमें ध्यान रखना है सर, आपको उसके पास जा रहे हैं तो हमेशा सेल करके आना है सर। भले ही आप 1 रुपए का शैम्पू पाउच को बेच के आए, लेकिन बेच करके आना ये इंपॉर्टेंट है। उसके घर में प्रोडक्ट जाना चाहिए सर। अगर प्रोडक्ट्स के घर में नहीं गया तो आप प्लान दिखाने का कोई फायदा नहीं रहेगा वहां पर। हमेशा सेल करो, जब भी इसके पास जाओ, जब भी फॉलोअप करो, मीटिंग करो, मान लीजिए आपके पास आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाते हुए 3 4 5 प्रोडक्ट्स को दीजिए सर। उसके बाद अगला जब फॉलोअप कर रहे हैं सर, फॉलोअप करने भी जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आना है, उसको फिर 2 4 5 प्रोडक्ट और देखिए आप, मतलब वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने पहली बार में नहीं दी। इस तरीके से आप जब 3 फॉलोअप और करेंगे उसका, तो हर 3 फॉलोअप में, हर फॉलोअप में आपको प्रोडक्ट जरूर सेल करना है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, हमेशा प्रोडक्ट सेल करना है, तभी आपके बड़े रिजल्ट आएंगे सर। प्रोडक्ट सेल आप करेंगे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो आपको उसकी केवाईसी लेनी है सर। एक केवाईसी का मतलब उसके बाद जो भी आधार कार्ड है, बैंक पास हो गया आपका, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट से हम बात कर चुके हैं। तो ये केवाईसी के लिए आपको उसके डॉक्यूमेंट जरूर लेने हैं सर, तुरंत ही ले लीजिए सर। जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ज्वाइनिंग कर सकता है, तो अपने फोन में उसकी फोटो खींच लीजिए सर, उसकी फटाफट से ज्वाइनिंग आपको लगानी है। उसके बाद आपको शेड्यूल एनदर अपॉइंटमेंट, उसके साथ फिर आपको एक और अपॉइंटमेंट बुक करना है सर, ज्वाइनिंग जैसे ही लग जाए। अब उसने प्रोडक्ट सेल किया, आपको अच्छा लगा उसमें आपका, फिर आपने उसकी केवाईसी ली सर, उससे उसको ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद जैसे उसकी ज्वाइनिंग आप करा दो, उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कि सर अब मैं आपके साथ आऊंगा, अब मैं बैठ के विशेष बात करेंगे, तब उसको बैठ के उसको समझाना है पूरा इसका क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या बिजनेस प्लान है। फिर आपको अच्छे से बैठ के समझाना ज्वाइनिंग लगने के बाद ये, और क्या क्या आगे बढ़ने का क्या प्रोसीजर रहता है, वो पूरा आपको शेड्यूल के साथ बैठ के अपॉइंटमेंट लेगा। ये फॉलोअप की बात की पार्ट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर, कई लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, फॉलोअप करने जब हम जाते हैं सर, हम पेशेंस नहीं रख पाते, प्लान दिखाने आते हैं हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, हम बड़ा उसमें आ जाते हैं यार ये व्यक्ति तो सामान नहीं लेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो पहले हम अपनी राय बना लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है सर, वेट करना है उसका, हमेशा हमेशा वेट करना है कि वो व्यक्ति तैयार हो ज्वाइनिंग, तभी उसकी ज्वाइनिंग करवानी है सर। तब तक उसको आपको फॉलोअप करते रहना है लगातार, भले ही उसमें आपको 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन लगातार फॉलोअप करते रहिए जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन ना कर जाए। हमेशा देखा गया कि हम किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं साहब कि ठीक है साहब ये तो ज्वाइन नहीं करेगा सर, अब इसमें कुछ आगे काम मिलने की उम्मीद नहीं, लेकिन कभी कभी वो हो सकता है कि आपका बड़ा काम कर दे सर, कि कुछ पता नहीं है सर, वक्त किसको उसको समझा दे कि हाँ ये पति में प्लान अच्छा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वेट करिए हमेशा, कोई आपने प्रोस्पेक्टिंग करी है तो उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग नजर से देखते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है दूसरा पॉइंट, बी एंथुसियास्टिक, इसका मतलब हमेशा एक्साइटेड रहिए सर, हमेशा जोश की तरफ से बात कीजिए सर, कभी भी आप लागत का नया किसी भी, बिल्कुल आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए हर चीज को जानने की,
उसके बारे में जानने की, प्रोडक्ट को सेल करने की, बहुत एकदम मजा आना चाहिए चीज से, बोझ नहीं लगना चाहिए सर। हर चीज में मजा आएगा तभी बात बनेगी सर। हमेशा इंटरेस्टेड रहिए आप, हमेशा जोशीले रहिए सर। डोंट ओवर कमिट सर। मतलब कुछ भी उसको ओवर कमिट नहीं करना। कई लोग उसको ओवर कमिट कर जाते हैं सर। किसी ने पूछा कि सर वैसे कितना किलो वजन कम करता है, अब करता तो वो 3 किलो है सर, लेकिन कई लोग जोश में आके बोलते हैं अरे सर 10 किलो वजन कम हो जाए। क्या बात करें, 100%? क्या सर 1000% नहीं, 10,000% हो जाएगा। इस तरीके का ओवर कमिटमेंट नहीं करना है सर। जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है सर, उसी क्वालिटी को बताना है। जो हमारा कंपनी का प्लान है सर, वही बताना है। 45% है तो 45 ही बताना है सर, 50% भी नहीं बताना है। तो कभी भी ओवर कमिट ना करें। जो हमारे पास एक्चुअल चीज है उसके बारे में आपको बताना है। जो एक्चुअल उसमें क्वालिटी डाली गई है सर, उसके बारे में चीजों को बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है किसी को। फिर सर नेक्स्ट पॉइंट आता है बी होनेस्ट। हमेशा हमें ईमानदार रहना है सर। ईमानदार का मतलब जो चीज एक्चुअल है वही आपको बताना है सर। इंटीग्रिटी मेंटेन रख के चलनी है। हर चीज को बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके आप चलेंगे तो आपको देखिए, एक कस्टमर अगर आपने सेटिस्फाई किया तो आपको वो 100 कस्टमर दे सकता है। लेकिन आपने एक कस्टमर से अगर झूठ बोला सर, वो आगे और 100 लोगों को झूठ ही बोलेगा। तो आपके ऊपर है, अब आप अपनी इमेज कैसी आगे पहुंचाना चाहते हैं। ब्रांडेड इमेज आप बनाना चाहते हैं तो लोगों के साथ आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। उनको कोई बात छुपानी नहीं है सर। जो भी एक्चुअल बात है आपको हर चीज के बारे में बताना है। कंपनी के बारे में बताना है। कंपनी अगर 20 साल पुरानी है तो 20 साल ही बताना, 21 साल भी नहीं बताना। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। हमेशा ऑनेस्टी को बरकरार रखिए सर। ये आपके आगे काम आएगी सर, बहुत काम आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब उससे कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे उसके बाद ऑप्शन आ जाए उस सवाल के, ऐसा सवाल हमें नहीं पूछना। हमेशा हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है सर। कभी भी इससे ये पूछना है कि सर मान लीजिए आप उससे पूछते हैं सर प्लान कैसा लगा, तब वो कुछ भी कह सकता है। अब लेकिन आपको उसके कुछ लिमिटेड ऐसी चीजें पूछनी है सर कि आपको इस प्लान में ये चीज कैसी लगी, ये चीज समझ में आई क्या। तब वो बताएगा आपको कैसा लगा, क्या लगा। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो ये नहीं पूछना है कि सर प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। उसको सिर्फ ये पूछना है, इसको ऐसे सवाल पूछने की सर आपने हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया है, आपको अच्छा ही लगा होगा। अब वो क्या कहेगा सर, "हाँ, अच्छा लगा है सर"। मतलब जवाब उससे वो उस तरीके के सवाल पूछने जो आपको लग रहा है उसका जवाब आपको पता हो कि सर यही जवाब उसका आ सकता है। दो ऑप्शन उसके हो सकते हैं, मान लो ये हाँ करेगा या ना करेगा, लेकिन आपको फिक्स तो होगा कि हाँ इसका जवाब यही आना है। इस तरीके के आपको सवाल पूछने हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना कि जिसकी वो लंबी चौड़ी राम कथा अपनी सुनाने लग जाए, लंबी चौड़ी बातचीत वो करने लग जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका भी टाइम खराब होगा, उसका भी टाइम खराब होगा। हमेशा शॉर्ट में बात करना है। इस तरीके के सवाल आपको पूछने हैं। डोंट बी इमोशनल सर। कई लोग प्लान दिखाते समय इमोशनल हो जाते हैं। उसने कुछ अच्छी बात कह दी तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं। उसने कोई गलत बात कह दी तो आप बड़ा गुस्से में आ जाते हैं सर। और कभी कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, वो आपको नेगेटिव कमेंट इतने कर देता है तो बड़ा आप उसको कभी गुस्से की नजर से देखते हैं। तो ये सारे इमोशन को आपको कंट्रोल करना है सर। देखिए प्लान दिखाना आपका काम है सर, हमारा काम है प्लान लोगों को दिखाना। समझना ना समझना उसके ऊपर है, ज्वाइन करना ना करना उसके ऊपर है। तो हमें कभी भी किसी से दुखी नहीं होना है, कभी किसी से परेशान होकर के नहीं आना, हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेकर के आना। हमेशा एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। इस तरीके के एक्सप्रेशन जो आपके सामने दिख रहे हैं सर, इनमें से एक भी एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए सर। चाहे सुस्ती का हो, चाहे ज्यादा हंसने का, चाहे ज्यादा गुस्से का, ये सारे एक्सप्रेशन आपको अवॉइड करने हैं सर। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आप जिससे बातचीत कर रहे हैं तो मुस्कुराते हुए बात का आप करेंगे सर, उसका अलग ही इफेक्ट रहता है, अलग ही उसका इम्पैक्ट रहता है। हमेशा वह मुस्कुराते हुए आइए सर। उसने प्लान नहीं दिखाया, दिखा आपने, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं सर, हंसते हुए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके सर, धन्यवाद सर। ऐसे ही आ जाइए, हमेशा ऐसे आइए सर। भले ही ज्वाइन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं। कई लोग क्या कहते हैं यार ज्वाइन कैसे नहीं कर रहा है, ज्वाइन तो आपको करना पड़ेगा सर। क्यों करना पड़ेगा भाई, उससे प्यार से आप बात करिए सर। हो सकता है वो आपकी भावनाओं को देख के, आपके व्यवहार को देख के आगे चल के कभी ज्वाइन कर ले। हमेशा ध्यान रखिए, इमोशनल नहीं होना है। अब कुछ लोग कंपनी के प्रति इमोशनल हो जाते हैं सर कि इसने हमारी कंपनी की बुराई कैसे कर दी। ऐसा नहीं करना है सर। कुछ लोग इमोशनल अच्छी हो जाते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर ली। कोई दिक्कत नहीं सर, बुराई कर रहा है उसके ऊपर है सर, हमें तो पता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारी कंपनी कैसा है। डोंट आर्ग्यू सर। उसके साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना है सर। कभी भी किसी बात पे बहस नहीं करनी है सर। हो सकता है उसने कोई ऐसी बात कह दी हो, वो मैं मानता हूँ अपनी जगह वो गलत हो सकता है, लेकिन हमको गलत उसको साबित नहीं करना है सर। हमको उसको सही साबित करना है। उसने कोई बात कही, आप कहिए ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, मैं मानता हूँ सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही पहले मानता था सर कि आपने ऐसे कहा कंपनी भाग जाएगी। बिल्कुल सर, मैं भी ऐसा मानता था कंपनी भाग जाएगी। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली। आप भी पहले इसके बारे में जानकारी लीजिए, तब उसको आप सहमति में लीजिए। उसकी बात से हर बात सहमत हो जाइए सर।
बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उसके बाद कोई अगर आप बात करेंगे तो उसको लगेगा कि आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, और अगर मान लो बाई चांस अगर वो नहीं मानने को तैयार, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, खत्म करिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सही करें, ठीक है सर, बात को खत्म कर दीजिए, आगे खींचिए मत, लंबा मत कीजिए। उसको संतुष्ट करने आप जाएंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा, उसका भी टाइम खराब होगा। ऐसा हमको नहीं करना, किसी की तरह बहस नहीं करनी है। हैव अ प्रॉपर बिजनेस किट। आपके पास हमेशा बिजनेस की एक किट होनी चाहिए सर। बिजनेस किट का मतलब आपके पास उस एक बैग आपके पास होना चाहिए सर। ये स्क्रीन, स्क्रीन स्टॉप हो गई है, एक मिनट, स्टॉप, स्क्रीन स्टॉप हो गई, मैं दोबारा शेयर करता हूँ सर। दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ सर। हमारे पास प्रॉपर बिजनेस किट होना जरूरी है सर। बिजनेस किट में बहुत सारी चीजें आती है, आपके पास एक बहुत शानदार बैग होना चाहिए, बहुत शानदार मोबाइल होना चाहिए, इस मोबाइल के अंदर आपके बहुत सारे वीडियोस होने चाहिए, कुछ टेस्टिंग होने चाहिए लोगों के, कुछ प्लान के, कुछ प्रोडक्ट की, कुछ जानकारी की, कुछ कैटलॉग होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट आपके बैग में होने चाहिए, कुछ आपके पास एक प्लान की बुक होनी चाहिए, फॉलोअप के लिए अलग से डायरी आप बना सकते हैं, उसमें अपने अपॉइंटमेंट डायरी आप लिख सकते हैं। इस तरीके के आपके प्रॉपर बिजनेस किट होना अनिवार्य है सर, जिसके कारण ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। हम प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल हमें लगना चाहिए सर। सामने वाले के हर सवाल का हमारे पास जवाब होना चाहिए तुरंत। वो भी चीज, जिसकी भी चीज की वो डिमांड कर रहा है सर, वो उसकी डिमांड आए उससे तुरंत बाद ही आपके पास उसका समाधान होना चाहिए, तभी जाकर के आप शानदार तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप